वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई कल एक पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि इंडिया वालों ने वैभव सूर्यवंशी को वैसे ही ओवर हाइप किया हुआ है और सर पे चढ़ाया हुआ है। भाई आप मुझे बताओ, मतलब बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो जो सोचते हैं कि आईपीएल की फ्लैट विकेटों पे वैभव सूर्यवंशी चलता है और ये इंटरनेशनल मटेरियल बैट्समैन नहीं है। और हमने देखा है ट्राई नेशन सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के कैमियोज ही आ रहे थे टी20 स्टाइल के। कोई उतनी कोई बड़ी बारी नहीं आ रही थी जो एक तरह से इम्पैक्ट डाला है। बट जो आज वैभव सूर्यवंशी ने किया, वैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वैभव सूर्यवंशी को बड़ा प्रेस करते हैं और बड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। अब तो आपको पता है विराट कोहली गया, रोहित शर्मा भी अपने करियर के आखिर में है। तो अब जो नई फैन फॉलोइंग बननी है ना, वो वैभव सूर्यवंशी की बननी है। और वैभव सूर्यवंशी की पाकिस्तान क्या भाई, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, अब क्रिकेट जो ओलंपिक्स में जाएगी या फुटबॉल से बड़ी गेम अगर बन सकती है, या बड़ी तो नहीं है, आसपास की बन सकती है, तो वो वैभव सूर्यवंशी के क्रेडिट पे होंगी। वैभव सूर्यवंशी इंडियन क्रिकेट का पोस्टर बॉय नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का पोस्टर बॉय है भाई। तो वैभव सूर्यवंशी बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहे हैं और ही इज ऑलरेडी अराइव। बहरहाल आप उसका आज का कारनामा देखो कि क्यों उसे सर पे ना चढ़ाएं। मतलब फास्टेस्ट 50 इन लिस्ट ए क्रिकेट लिस्ट है, जो कि डोमेस्टिक के 50 ओवर भी होते हैं और इंटरनेशनल भी जो 50 ओवर क्रिकेट खेली जाती है। किसी ने 11 बॉल पे 50 नहीं किया। सिंगल तो उसे लेने ही नहीं आते ना। मतलब आप देखो भाई, उसने जो 11 बॉल खेली हैं उसमें एक बॉल उसने डॉट खेली है और 5 छक्के 5 चौके मारे हैं। और जो वैभव सूर्यवंशी ने पहला सिंगल लिया है वो 64 रन पे लिया है। 64 रन पे वो पहला सिंगल ले रहा है। 29 बॉल 94 रन मार रहा है। ऑन द अदर हैंड साथ खड़ा है प्रांश आर्या। प्रांश आर्या की भी अच्छी रेपुटेशन है, आपको पता है दिल्ली लीग में उसने 6 बॉल 6 छक्के मारे हुए हैं 6 बॉलों पे। बट उसको वैभव सूर्यवंशी, कल कल का बच्चा, मतलब इस तरह से डोमिनेट और आउटशाइन उसको कर रहा है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है भाई। किसी के पास वैभव सूर्यवंशी का कोई जवाब नहीं है। आप आज भी बारी देखो तो जो वैभव सूर्यवंशी ने 50-60 बनाए वो बड़ा डोमिनेटली बनाए, कोई चांस ही नहीं दिया। ठीक है, 50 के बाद एक बड़ा जबरदस्त किस्म का यॉर्कर पड़ा, वो फाइन लेग पे चला गया, चौका हो गया। फिर एक कैच शराज से मिस हो गया, जो है ना बैक लेने की कोशिश कर रहा था, कैच ना ले सका। उसके अलावा एक स्पिनर का कैच आया सहान का, बड़ा तेज आया, वो भी ना ले सके। तो थोड़े टफ चांसेस मिले 50 के बाद श्रीलंका को, जो कि श्रीलंका अवेल ना कर पाया। वैभव सूर्यवंशी थोड़ा लकी रहा। बट भाई क्रिकेट में ये होता है। उससे पहले और उसके अलावा भी कलेक्टिवली आप जो 29 बॉल 94 को देखो ना, ये कोई छोटी बारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बारी है। और यही है जिसने डिफरेंस क्रिएट किया है। इंडिया है अफगानिस्तान के खिलाफ हारी, इंडिया है श्रीलंका के खिलाफ हारी, क्या किस चीज़ ने डिफरेंस डाला? कि वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंसेज नहीं थी। वैभव सूर्यवंशी की कैमियोज थे बट बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं थी जो कि मैच मैच विनिंग हो। अब फाइनल में आप देखो, पहली बॉल से जिस तरह से उसने चार्ज करना शुरू किया, तो ये परफॉर्मेंसेज है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली भी जो है ना डोमिनेट कर रही हैं, इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी ना होता तो ये श्रीलंका ने इंडिया को आराम से हरा देना था भाई। उसके अलावा आपने हाल देखा है ना, आपने तो जब वैभव सूर्यवंशी प्रांचार्य बैटिंग कर रहे थे, 9 950 तक प्रोजेक्टेड स्कोर गया है। मैं तो हैरान हो गया, आई डोंट नो ये मैच क्यों नहीं करते। वैभव सूर्यवंशी ने अच्छा स्टार्ट दिया है, ऋतुराज गायकवाड़ तिलक वर्मा इन सबको चाहिए कि उसको मैच करें। ये लोग कहते हैं हाँ अच्छा स्टार्ट मिल गया तो अब हमें 10-15 बॉलें एक्स्ट्रा मिल गई कि अब हम एक्स्ट्रा खेल के अपनी इनिंग बिल्डअप करेंगे। भाई आप बिल्डअप करो, फिर जब आप छोड़ के जाओ तो 100 प्लस का स्ट्राइक रेट तो हो। नहीं भाई, वो काम भी नहीं है। जितनी मेहनत वैभव सूर्यवंशी करता है वो सारी तिलक वर्मा ऋतुराज गायकवाड़ जो है ना नीचे सारा काम खराब करके रख देते हैं। पर टीम जीत रही है तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है ना, वैभव सूर्यवंशी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, एवरीबॉडी इज इनसिक्योर। किसी को समझ नहीं आ रही कि इसके साथ मैच किस तरह से करें। भाई ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बेबी यूनिवर्स बॉस। एक तो वो क्रिस गेल है ना यूनिवर्स बॉस, इसको टाइटल मिल गया बेबी यूनिवर्स बॉस। तो ये जो बेबी यूनिवर्स बॉस जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मैंने भी वीडियो की थी कि भाई इट्स रिवेंज टाइम फॉर वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी ने रिवेंज लेके आपको दिखाया भाई। बहरहाल वैभव सूर्यवंशी तो अच्छा है, जैसे इंडिया रोज जीतता है, रोज हम बात करते हैं, इट्स लाइक अ नॉर्मल डे। अब वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंसेस पे बात करना भी, इट शुड डिक्लेयर एज नॉर्मल डे। वैभव सूर्यवंशी आया, 300 के स्ट्राइक रेट से खेला है, फर्स्ट टेस्ट 50 की है, फर्स्ट टेस्ट 100 की है, इट्स लाइक नॉर्मल डे। तो कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी इंडिया है कि परफॉर्मेंसेज आप देखो,
अशोक शर्मा को भी खिलाया, आज फिर एक्सट्रीम पेस आया बट उसको रन्स भी लगे। बाकी भी आप देखो ना, कोई इतनी कोई मजे की परफॉर्मेंस नहीं है किसी की। आल्दो ऋतुराज गायकवाड का एक 100 आया, तिलक इज ऑलवेज अमंग द रन्स, ठीक है अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं भी रही है बट अमंग द रन्स हो गया। सूर्यांश शेजे की बीच में बारियां आई, सूर्यांश शेजे ने बॉलिंग से भी अच्छा किया। आज अंकुल रॉय ने कितनी अच्छी बैटिंग की। अंकल रॉय भाई, आप एक टाइम पे लग रहा था ना ये बस 350 ही बनेगा, तो फिर नीचे से अंकल रॉय ने कुछ ना कुछ किया। तो भाई बात से है ना, हेयर एंड देयर परफॉर्मेंसेस तो हैं छोटे मोटे प्लेयर जो ये नए लड़के हैं, बट वो मैच करना सूर्यवंशी के साथ, या जिस तरह से अपना अनाउंसमेंट करना कि भाई मैं आ गया हूँ, आई एम अराइव, वो वाला सीन किसी और का नहीं है इन सब का। मतलब सूर्यांश छेजे को भी आप देखो, वो कंसिस्टेंसी नहीं है किसी और का। मैं सच बात बताऊं, ठीक है ट्राई नेशन सीरीज जीत के, किसी और की परफॉर्मेंस का मज़ा नहीं आया। विद द बॉल भी मज़ा नहीं आया, विद द बैट भी मज़ा नहीं आया। एक वो ओवर जो अरशद ने जिता दिया, जिसमें उसने आखिर में श्रीलंका वालों की विकेट्स ले ली, तो भाई श्रीलंका इंडिया ए की जो परफॉर्मेंस है ना, वो इतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, या जितने अच्छे ये सब प्लेयर हैं। तो मैं इनसे ज़रा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। बहरहाल जी चलो, इट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट, ये तो कहानी है इंडिया ए की। उसके अलावा आज इंडिया का स्क्वाड भी आया है भाई, विराट कोहली की वापसी हुई है भाई। वो लोग जो विराट कोहली को देखना चाहते थे, तो विराट कोहली इज हेयर इंग्लैंड के दौरे के लिए, बट सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस। तो भाई ये क्या सीन है भाई, सब लोग आईपीएल खेलते हैं तो फिट होते हैं, बट जब आईपीएल से निकलते हैं तो ये फिटनेस क्लियरेंस इनको चाहिए होने लग जाती है। आई डोंट नो भाई क्या बंदा बात करे। सो जैसू इज आउट भाई, जैसू ने 100 भी किया, बट कौन फिर बाहर होता। अगर जायसवाल को आप डालो बट किसको निकालो फिर, सवाल है ना। बहुत सारे लोग हर्षित राणा का भी मजाक उड़ा रहे हैं, बट भाई मैं तो उसकी साइड ही हूँ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशांत सुंदर, अक्षर, नीतीश रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, शुदीप सिंह, गुरनूर बरार। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि गुरनूर बरार, हर्षित राणा, ये सब लोग कैसा करते हैं। दो स्पिनर्स रखे हैं, नहीं तीन स्पिनर्स रखे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है थोड़ा सा एक स्पिनर एक्स्ट्रा हो गया। शायद अगर सुंदर की जगह आप रख लेते जायसवाल को, या अक्षर या कुलदीप में से किसी एक को निकाल देते। चलो सुंदर तो ऑफ स्पिन डालता है, शायद आप ना निकाल पाओ। अक्षर या कुलदीप में से किसी को निकाल देते, या नीतीश रेड्डी की जगह रख देते। बट ऑलराउंड ऑप्शंस आपने ज़्यादा किए हैं, जो कि जो मैनेजमेंट हम देख रहे हैं ऑलराउंड ऑप्शंस पे जाती है। पिछली मैनेजमेंट हम देख रहे थे वो नहीं जाती थी, वो टॉप द ऑर्डर पंत को भी खिला रही थी, जायसवाल भी उनके प्लान में था। तो ये बस हर एक मैनेजमेंट का अपना हिसाब है भाई, वो उस हिसाब से चीज़ें चलती है। तो ये था इंडिया का स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ। उसके अलावा आज बांग्लादेश को भी ऑस्ट्रेलिया ने धो दिया भाई। वो बांग्लादेश जिसने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में बजाई थी, बट बड़ा 3-0 कर लिया भाई, 3-0 कर दिया। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है जिस तरह से 3-0 किया है बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया ने। तो भाई बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है ऑस्ट्रेलिया ने, मज़ा आया मिच मार्श ने जो परफॉर्मेंसेस दिखाई है। उसके अलावा हाँ, अश्विन आज खेले हैं भाई, अश्विन ने खेले हैं, 2 ओवर डाले हैं, 2 ओवर में 24 रन खाए हैं। बाकी स्पिनर से तो बड़ी एवरेज सी परफॉर्मेंस है। बाकी स्पिनर्स ने जहाँ 6-6, 5-5 के रन्स दिए हैं, वहाँ पर अश्विन ने 12 के इकॉनमी से खाए हैं। तो चलो पहला मैच है, बाकी प्लेयर इंटरनेशनल भी हैं, अश्विन ज़रा इंटरनेशनल सर्किट में भी नहीं है काफ़ी टाइम से, तो आप ये कर सकते हो। तो बाकी इसके अलावा की जो खबर है वो जो सूर्यवंशी का इंस्टाग्राम स्टोरी थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी भाई। राजस्थान रॉयल को लेके पिक्चर लगाई है सूर्यवंशी ने, और साथ दिल डाला है और कुछ लिखा भी है ऑलवेज और इस तरह का। तो ये जो आजकल ट्रेड्स की बातें चल रही हैं कि भाई जायसवाल जा रहा है मुंबई, हार्दिक पांड्या आ रहा है राजस्थान रॉयल्स में, ये बड़ी प्रोमिनेंट खबरें हैं। उसके अलावा पंत की तो ESPN क्रिकेट इन्फो ने भी छाप दी है कि भाई पंत आ रहा है दिल्ली में, और दिल्ली से कुलदीप यादव जा रहा है LSG में। तो बड़े लोग गोयनका को ट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई वो 5 ट्रॉफीज और ये सब बातें कहाँ की। तो ये ट्रेड्स वेड्स आर पार्ट ऑफ आईपीएल, और मुझे लगता है इस बार तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होने वाली हैं। काफ़ी सारे लोग मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले हैं, ये बात तो तय है। लेट्स सी क्या बनता है। इंडियन वुमेंस का मैच भी है, उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।